जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हम बकायदा अपना सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो मैम तूबा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी मैम, मैं एक सेकंड में मैम मैं करती हूँ। ओके ओके, ठीक है। तो आज का जो सेशन होगा वो इंशाल्लाह सबके लिए फ्रूटफुल होगा। हमने जिस बारे में सीखना है आज या लर्न करना स्पेशली नरेशन योर वॉइस, के वॉइस को किस तरह से नरिश किया जाए, एवरी वॉइस। तो इसके बारे में क्या हकीकत है सारी, तो इन सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में आज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? इट्स मी तूबा एंड ये वेबिनार इज ऑर्गेनाइज्ड जो होता है अंडर द डीएक्सन। जो सारे हमारे डीएक्सन की एक कहते हैं ना कम्युनिटी है, उसके अंडर ये हम वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। हर जो मुख्तलिफ सेशंस होते हैं वीकली, तो इट्स अ वेरी फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो you know me very well. I'm Tuba. I'm child psychologist and also known as DXN motivator और business innovator. तो इसके अलावा भी बहुत प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंग रिगार्डिंग साइकोलॉजी। तो आज हमारा जो सेशन है वो है भी वॉइस से रिलेटेड है कि किस तरह हमारी जो आवाज़ होती है, हमारी स्पीकिंग स्किल्स होती हैं, हमारी स्पीच की और लैंग्वेज सारे जो आप कहें कि डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, उनके डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हमारी लाइफ में अगर वो अगर वो डेवलपमेंट एक डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाए तो हमारी लाइफ में किस तरह की चेंजेस ला सकते हैं, तो उसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। एक नॉर्मल चाइल्ड है, उसकी नॉर्मल पेस जो होती है वो एक नॉर्मल 0 to 3, पहले वो बैबलिंग करेगा, उसके बाद कोइंग करेगा, फिर उसके बाद वर्ड्स, फिर वही 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स और सेंटेंस। लेकिन जो एक 3 साल का बच्चा होता है, अगर वो सही तरीके से मामा नहीं कह पाता, पापा नहीं से कह पाता, या वो साइलेंट लैंग्वेज यूज करता है, तो दिस इज नॉट जस्ट अ डिले। सिर्फ डिले नहीं होता, हम कहें कि स्पीच डिले है, ये एक बहुत पेनफुल चीज होती है बच्चे के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, और बड़ों के लिए खासतौर पर एज ए एडल्ट। ये एक बहुत पेनफुल टास्क होता है जिसको हमने रिकवर करना होता है थ्रू टाइम बाय टाइम। पहले तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बाद एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हम किस तरह हम इस इस बच्चे को इस पेनफुल सिचुएशन, इस फियरफुल सिचुएशन से गुजारें। तो लाइक दिस कि हम अपने बच्चे की स्टेजेस को पहले पहचानें कि बच्चा किन किन स्टेजेस से गुजर रहा है, और उन उसकी वो क्या डेवलपमेंटल जो स्पीच डिले है, क्या वो किन प्रॉब्लम से है। इट्स जेनेटिक, आपकी फैमिली में कोई इश्यूज है, या आपकी वैसे ही आपकी एनवायरमेंटल फैक्टर में ये प्रॉब्लम्स हैं, या आपकी पेरेंटिंग में कोई प्रॉब्लम है। जब बच्चा डर के मारे भी, ठीक है, 3 चीजें आ जाती हैं। कई दफा बच्चे डर के मारे, उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनसे आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग नहीं होती, तो बच्चा शाय होता है और वो बोलता नहीं है। वो सब समझ रहा होता है, तो वो बहुत फियरफुल एक्ट करता है, हाँ, अपने आप को सेल्फ हार्म भी कर लेता है, इवन एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार भी हो जाता है। ज़ाहिर है, जब हम चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हम इन इन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एक नॉर्मल चाइल्ड क्या करते हैं और अदर चाइल्ड्स क्या करते हैं। देखिए, स्पीच क्या है, व्हाट इज स्पीच? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज स्पीच? एक स्पीच होती है एक लैंग्वेज। पहले भी मैं शायद कुंदन में इस चीज को मैं बहुत ज्यादा बता चुकी हूँ कि जो स्पीच होते हैं वो हमारे बोलने का पैटर्न होता है। देखिए, सारे स्पीच डिलेस के इश्यूज होते हैं, जितने डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो स्पीच से लिंक्ड होते हैं, ठीक है।
लैंग्वेज के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो हमारी लाइफ स्टाइल, जो हमारी इन्वायरमेंट से आते हैं वो होते हैं। जैसे आपके किसी के घर में उर्दू बोली जा रही है, किसी के घर में इंग्लिश बोली जा रही है, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि उसने उर्दू बोलनी है या इंग्लिश बोलनी है। दिस इज यू कॉल्ड स्पीच लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज इश्यूज। ठीक है। अब स्पीच के जो इश्यूज है ना, वो अगर आप देखा जाए तो वो एक ब्रेन की इस बिल्ट वो ब्रेन की बिल्ट इन ब्रेन होते हैं। सिर्फ हमारी जुबान का एक हिस्सा नहीं होते। इट्स नॉट जस्ट लाइक अ टंग के हम कहें कि जी हमारा जो जुबान है वो उसका साथ नहीं दे रही। ऑफ कोर्स ये एक फैक्ट है कि हमारी जो जो जुबान है वो चीज़ों का साथ नहीं दे रही, इसलिए हमें एक चीज़ का, हमें जो वो प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं हम बच्चे, हम बड़े भी, बच्चे भी, इवन बड़े भी। आप बच्चों की बात करते हैं, अगर बड़ों में भी देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल हो रही हैं कि स्पीच डिलेस बहुत, जो बड़े बच्चों में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन आ रही हैं। तो हमें उन सारी चीज़ों को समझना है और उन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। आज हम उन्हीं जो कहते हैं ना, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि स्पीच बिल्ट इन ब्रेन बट नॉट इट्स, ये हमारे ब्रेन में जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रोंकास एरिया होता है, वर्निक एरिया होता है, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम एग्रीवेट करती है अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो स्पीच से रिलेटेड। 6 मंथ्स में बच्चे बैबलिंग करते हैं, मैंने आपको बताया था बैबलिंग, ब मतलब अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं, अपने एक्सप्रेशन मतलब टांगे हिलाना, उसके साथ वॉइसेस निकालते हैं। आपने देखा 0 to 6 बच्चा बैबलिंग कोइंग, म म न मतलब है कि जो मामा को मामा, जो भी आपकी स्पीच की प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह आप लैंग्वेज को वो रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इस तरह वो बोलते हैं, मामा कहते हैं, अम्मी कहते हैं, अम्मा कहते हैं, वो इस तरह वो बैबलिंग शुरू कर देगा, कोइंग रिसीव कर रहा है। फिर 1 साल में बच्चा, उसको क्लैरिटी हो जाती है एक वर्ड की, मामा, बाबा, पानी। ठीक है, सिर्फ वन वर्ड क्लैरिटी होती है। जो बहुत ही इंटेलिजेंट या हाइपर फोकस्ड या बहुत ही ज्यादा फोकस्ड या ऑब्जर्वेटिव बच्चे होते हैं, उनमें नो डाउट ये इश्यूज होते हैं कि उनमें टू वर्ड स्पीच भी आ जाती है। इट्स डिपेंड अपॉन कि आपकी जेनेटिक क्या कहती है। और 2 साल का बच्चा 2 फ्रेजेस बोल लेता है, मामा आ जाओ, पानी दे दो, ठीक है, गिव मी वाटर। इट्स डिपेंड अपॉन आप पंजाबी यूज करें क्या। 3 इयर्स में सेंटेंस हो जाता है। तो व्हेन दीज माइलस्टोन आर मिस्ड, अगर इनमें से कोई भी माइलस्टोन मिस्ड हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि आपका बच्चा किसी भी माइलस्टोन में मिसिंग है, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है। आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत अलार्मिंग सिग्नल है। और ये ब्रेन जो है वो आपको वॉर्न कर रहा है। देखिए, ब्रेन से सारे हमारे, कहते हैं ना कि कनेक्शन जुड़े हुए हैं। एक नर्व्स के थ्रू हमारा ब्रेन हमें जोड़ के रखा हुआ है ब्रेन ने। तो ये वी कैन नॉट अफोर्ड टू, हमारे जो ब्रेन हमें एक वॉर्न करता है, जब भी हमें स्ट्रेस भी होता है ना, पैनिक अटैक भी होते हैं, याद रखें, तो हमें ब्रेन ही वॉर्न करता है। हमारा ब्रेन हमें ट्रेमर्स होते हैं, सीजर्स होते हैं, तो वो एक वार्निंग ब्रेन के साइन अप होता है। हमें हार्ट अटैक होता है, मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो आपके लेफ्ट बाजू में, आपके जितना पीछे बैक पे आपकी पेन शुरू हो जाती है और आपको अनटॉलरेबल वॉमिट, ये आपके वार्निंग साइंस होते हैं। लाइक दिस स्पीच के ये वार्निंग साइंस हैं। यू हैव टू कैलकुलेट these साइंस इनटू योर ओन सेंस। अब एज ए एडल्ट आपको करना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है कि स्पीच बिल्ट इन नहीं होती और इसके ये फेजेस हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट पे बात करें, तो हम हम बायलिंगुअल, और हमने आज बायलिंगुअल स्पीच पे जो है वो एक चीज पे हमने चलना है कि बायलिंगुअल टू लैंग्वेज का मर्ज हो जाता है। जो बच्चे वैसे तो एक नॉर्मल पेस में जा रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी टू लैंग्वेजेस जहाँ पे बाहर के मुल्क में पैदा होते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, घर वाले उर्दू बोलते हैं,
मिक्स मर्ज हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती। पाकिस्तान में मुख्तलिफ लैंग्वेज है, पंजाबी बोलते हैं, आजकल इंग्लिश का बहुत ट्रेंड है, बाइलिंगुअल। वो चीज़ें, एक जो बाइलिंगुअल रियलिटी है ना, कॉजेस टेम्परेरी कंफ्यूजन उनके ब्रेन में, कंफ्यूज, एक उनके ब्रेन की कंफ्यूज, कहते हैं ना, कंफ्यूज अथॉरिटी जो होती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब बाइलिंगुअल रियलिटी क्या है? नॉर्मल वेरिएंट्स में आप पढ़े, नॉर्मल पेस में अगर एक बच्चा जा रहा है जिसकी एक नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज है, उसमें बाइलिंगुअल रियलिटी क्या है? स्लाइड डिले। अगर हमारे पास बाइलिंगुअल प्रॉब्लम, एक बच्चा नॉर्मल डेवलपमेंट स्टेज में जा रहा है लेकिन एकदम उसको समझ नहीं आ रहा, उसका टक्कर भी जिस तरह हो गया, एक उर्दू और इंग्लिश के साथ उसका एक कहते हैं ना कि एक मिक्स है, उसकी टक्कर हो गई, ठीक है, हम कहते हैं ना टक्कर हो गई, मिलाप हो गया, मर्जिंग हो गई, तो वो एक्सपोयर करेगा मल्टीपल लैंग्वेज को, तो वो इसलिए भी लेट हो सकता है। हम समझ रहे हैं एएसडी है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को, हर स्पीच डिले के बच्चे को एएसटी, एडीएचडी या कोई और, बहुत स्टटरिंग आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इतने ज्यादा डिसऑर्डर्स होते हैं कि यू कैंट इमेजिन द लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है, अगर आप पढ़ने बैठो तो। जो सेलेक्टिव म्यूटिज्म होता है, लाइक दिस, वो एक बहुत लंबी डिटेल चली जाती है। आज हम बात करेंगे कॉमन डेवलपमेंटल इश्यूज पे, कि बच्चे की डेवलपमेंटल पेस किस किस तरह आगे जाती है। अगर स्लाइड डिले हो रहा है तो वो मल्टीपल लैंग्वेज की इश्यूज से हो रहा है, उसे नहीं समझ आ रहा वो उर्दू बोले या इंग्लिश बोले, ठीक है, वो नहीं समझ पा रहा कमांड को। एक एक बंदा कह रहा है गिव मी अ वाटर, और एक कह रहा है मुझे पानी दे दो, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो लैंग्वेज को, आप एक लैंग्वेज अपने घर में यूज करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो गेस्चर्स भी आपके चाइल्ड यूजेस फिर अफेक्टिवली, फिर वो गेस्चर्स यूज करना शुरू हो जाता है, वो अपने गेस्चर्स के थ्रू एक्सप्रेस करना शुरू हो जाता है, तो वो स्पीच डिले की तरफ चला जाता है। याद रखें, अगर वो बाइलिंगुअल रियलिटी, ये है सबसे बड़ी कि अगर उसमें, अब जिस तरह मैंने एक लफ्ज अचानक बरी यूज कर दिया, मैं आपको एक अपना एक एग्जांपल दे रही हूँ, ड़ा मिक्स मिस कर दिया, ड़ा, कई लोग ऐसा भी बोल देते हैं, तुम आ रहे हो, जैसे जुर रहा है, ड़ा नहीं बोलते कईयों के। मैं एक वैसे एक जस्ट एक कहते हैं ना, जो भी आपके माइंड में एकदम जो चीज है वो भूल जाती है, रा कई लोग मिक्स कर देते हैं, कई लोग तोतला बोलते हैं, और वो सारी जिंदगी ही तोतला बोलते हैं, स्टैमर करते हैं फर्स्ट वर्ड, जैसे आ, फिर उसके बाद सही बोलना शुरू, उसकी भी एक्सरसाइजेज है। जस्ट लाइक दिस के बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं, एकदम मेरे माइंड में ही आया, जिस तरह मैंने ये चीज, जिस तरह मैंने वो चीज कर लिया तो वो कर लिया, अच्छा, तो अब ये चीज आ गई है कि स्लाइड डिले इसलिए हो जाता है, और मल्टीपल लैंग्वेजेस की वजह से चाइल्ड अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कमांड को, गेस्चर्स यूज करता है। अब न्यूरोलॉजिकल वार्निंग्स क्या है? अब अगर ये चीजें हो रही हैं तो हमें क्या वार्निंग साइंस को पहचानना चाहिए? हाउ वी हाउ वी गेस एज एडल्ट, हाउ वी गेस द वार्निंग साइंस ऑफ द न्यूरोलॉजिकल, जो हमारे पास डिसऑर्डर्स आप कहते हैं। लेट बोलेगा, जीरो डेवलपमेंटल, उसकी जो प्रोग्रेस, स्पीच की हम बात करें, अभी हम वो बात नहीं करें कि वो उठ के बैठ रहा है, वो बैठ रहा है, वो चल रहा है, दीज आर ऑल डेवलपमेंटल स्टेजेस, वो और तरीके की हो जाती हैं, लेट टॉकिंग हो जाती है। विकेबलरी रिटेंशन, विकेबलरी नहीं बिल्ट अप होती, जाहिर है एक बच्चा कह रहा है पानी, एक वाटर, उसको नहीं समझ आ रहा कि पानी वाटर क्या है, वो समझ रहा है पानी अलग चीज है, वाटर अलग चीज है, ठीक है, एक कहता है गिलास, ठीक है, और एक कहता है कप। अब वो कहते हैं जी मग दे दो, गिलास, उसे नहीं पता चल रहा व्हाट इज मग, व्हाट इज ग्लास, आप उसको मिक्स एंड मर्ज करके एक कहता है कप दे दो, अब कप उर्दू में भी कप, खा, अब खापी बोलते हैं,
और इंग्लिश में भी कप ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मग्गा, हम मग्गा बोलते हैं। मैं जस्ट बता तो, हमारी बहुत ज्यादा लैंग्वेज है। आप स्पीच के कभी बच्चों के साथ काम करें तो पंजाबी लोगों को इतने इश्यूज होते हैं, बायलैंगुअल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, बायलैंगुअल्स प्रॉब्लम होती हैं। फिर डिफिकल्टी, उन्हें बेसिक इंस्ट्रक्शन ही समझ नहीं आ रही होती। फिर लैक ऑफ आई कांटेक्ट। देखिए, जब एक बच्चा नहीं सही बोल पाएगा तो वो आई कांटेक्ट कैसे करेगा? वो शर देखें, एक, आप सोचें कि आपको एक चीज नहीं आती, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको एक चीज समझ ही नहीं आ रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया, आपको सब्जेक्ट के बारे में पता, सीएसएस का इंटरव्यू देने गए, आप एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरव्यू देने गए, स्पीच से रिलेटेड इंटरव्यू, आपको उस बंदा या बंदी का क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, तो यू हैव नो आई कांटेक्ट विद हिज और हिम, ठीक है। आपकी कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं होगा लाइक दिस, उन्हें समझ आ रहा होता है। तो बाइलिंगुअल कॉजेस टेम्परेरी कंफ्यूजन करता है, ब्रेन में एक वीकनेस कॉज करता है, क्योंकि सिस्टमैटिक साइलेंस हो जाता है। इसको सेलेक्टिव म्यूटिज्म भी, इसका आहिस्ता आहिस्ता चलता, आहिस्ता आहिस्ता ये आगे चलते हुए सेलेक्टिव म्यूटिज्म हुआ, ये बन जाता है। वो भी एक डिसऑर्डर हम कहते हैं, लेकिन वो एनवायरमेंटल फैक्ट, ये एक कोई चीज़ डिसऑर्डर नहीं होती, बट ये हमारे अपने इन्वायरमेंट की वजह से ये चीज़ आगे एग्रीवेट करती है। अब हमारा ब्रेन, हंग्री, हंग्री क्यों यूज किया इन्होंने वर्ड? क्योंकि ब्रेन की एक भूख होती है। हंग्री क्या होता है? अगर उर्दू में यूज किया जाए तो बड़ा अजीब सा एक वर्ड, भूख। हंग्री इंग्लिश में बोलने में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये चीजें होती हैं कि ये चीजें भी मैटर करती हैं कि हाउ वी कम्युनिकेट, वर्ड, टाइप ऑफ वर्ड वी यूज। द ब्रेन, हमारा ब्रेन हंग्री होता है, फीडिंग उसे चाहिए होती है, उसे फीडिंग चाहिए होती है। जिस तरह एक स्टमक को स्टाविंग होती है ना, तो हम खाना मांगते हैं, हम चीज, जैसे फेड्स एक डिसऑर्डर है, वो तो और लंबी लिस्ट चली जाती है। हमारा ब्रेन जो होता है वो भी हमारे स्टमक की तरह स्टाव होता है, उसे भी वोकैबुलरी चाहिए होती है, रीजनिंग चाहिए होती है, क्वेश्चनिंग चाहिए होती है। अगर हम हमें रीजनिंग ही नहीं मिल रही, थिंकिंग एबिलिटी हम नहीं मिल रही, हमें परसेप्शन की ताकत नहीं मिल रही, तो हमारा ब्रेन हंग्री है, हमारा ब्रेन हंग्री ही रहेगा। हमारा ब्रेन कभी भी फ्रूटफुल हो ही नहीं सकता, हमारा ब्रेन कभी एम्प्टी ही रहेगा। वो उसका स्टमक जो है ना ब्रेन का, वो कभी फिल अप नहीं हो सकता। तो इसके क्या है, मॉडर्न इनपुट क्या है? प्रोसेस्ड फूड। ये चीज, अब हम एक चीज की तरफ, ये चीज हम बता दें, एक तो उन्होंने स्पीच से रिलेटेड बात की, एक हमारी न्यूट्रिशन से रिलेटेड यहाँ पे बात आ गई, ठीक है। हम न्यूट्रिशन और स्पीच दोनों को लेके चलते हैं कि न्यूट्रिशन का ताल्लुक भी हमारी स्पीच डिले से हो सकता है, और स्पीच डिले का ताल्लुक भी न्यूट्रिशन से हो सकता है, वाइस वर्सा यू से। तो यहाँ पे ब्रेन के हंग्री होने का बेसिक मकसद ये है कि हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा भूखा है, हंग्री है, क्योंकि उसको रीजनिंग और उसे सही तरीके की प्रोविजन नहीं मिल रही, थिंकिंग एबिलिटी नहीं मिल रही, न्यूट्रिशन आप कहें नहीं मिल रही, जो वो आगे लेके हम चल सकें। तो अगर मॉडर्न इनपुट को देखा जाए तो सबसे पहले स्क्रीन एडिक्शंस की सबसे बड़ा इशू है हमारे स्पीच डिलेस का, जो आजकल हर घर में, मैं नहीं मानती हमारा बच्चा है, हमने अपने बच्चे को रोका, बे जी हम तो नहीं देखते, नो वे, बच्चे यहाँ नहीं देखते, बच्चे बाहर देखते हैं, बच्चे देखते हैं। अब हमने स्क्रीन की एडिक्शन खत्म करनी है, स्क्रीन को नहीं खत्म करना। देखिए, ये दो चीजें हैं, स्क्रीन एंड एडिक्शन। हम स्क्रीन को नहीं खत्म कर सकते। अब भूख है ना, और अगर हमें ब्रेन को भूख लगी है तो हम ब्रेन को तो नहीं खत्म करेंगे, हम भूख को खत्म करेंगे, ठीक है। लाइक दिस, कि हम स्क्रीन को नहीं हम खत्म कर सकते, हम उसकी एडिक्शन को कम करेंगे। सिगरेट चेन स्मोकर होते हैं ना, हम सिगरेट्स को खत्म नहीं करेंगे, उसकी सिगरेट्स की मिकदार को हम एकदम, एक बंदा चेन स्मोकर आया, हम उसके हाथ से डब्बी छीन ले, उठा के बाहर फेंक दें, और एग्रेसिव हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा। हमने ये नहीं करना, हमने उस चीज की, स्क्रीन की वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, उसकी नजर में उसकी एडिक्शन को कम करना है, उसके लेवल को कम करना है।
प्रोसेस्ड फूड जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रोल प्ले करता है। जो हम बच्चों को घर में खाना बना के दें, अगर आपने बर्गर्स भी बनाने हैं, आपने कुछ भी, यू यू वांट, यू डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। प्रोसेस्ड फूड इज डेंजरस। फिजिकल रियलिटी क्या है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ऑफ कोर्स ये तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल की कैंडीज और आजकल की चीनी, इतनी ज्यादा चीजों में स्वीटनर्स हैं, इतने ज्यादा, हर चीज मैदे की बनी हुई, हर चीज मैदे की बनी हुई। इट्स हार्मफुल फॉर अवर ब्रेन, फॉर अवर एवरीथिंग। ब्रेन के लिए हार्मफुल है तो हमारी ब्रेन के फंक्शन, स्पीच की डेवलपमेंट के लिए ऑफ कोर्स इट्स हार्मफुल। जब बच्चा वीक होता है तब भी नहीं बोलता, तब इससे जुबान से लफ्ज देर से अदा होते हैं। न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? हमारा कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होता, हम फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन फोकस नहीं है, हमारी मेमोरी की सारी, मतलब हम चीज़ों को याद नहीं। आपके सामने 100 चीज़ें पड़ी हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अभी 10 नाम लेती हूँ और आपसे कहती हूँ माइक अनम्यूट करके मुझे नाम बताएं। मैं देखूंगी कि आप में से कौन सा इतना बंदा है जो अटेंटिवली ये चीज सुन रहा है। उसको अटेंशन फोकस्ड कहते हैं। अब एडीएचडी क्या है? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी, यानी कि उनकी अटेंशन ही डेफिशिएंट है, वो चीजों को देख ही नहीं रहा। तो दीज आर द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड टू फॉर्म अ स्पीच डिले। नेक्स्ट पे चलते हैं बिकॉज द टाइम इज शॉर्ट। We don't have a time to discuss a lot about this one by one. अच्छा, अब वर्ड्स जो आप ये एक पिक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, आपके माइंड में क्या इस टाइम चल रहा है? ये आपका माइंड है, ये आपका ब्रेन है। आप सब अपने ब्रेन थिंक करें, ये आपका ब्रेन है, आप समझें ये आपका ब्रेन है। अब आपका ब्रेन है तो उसमें क्या क्या स्टिमुलाई, क्या क्या चीज़ें, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, उसके रिस्पॉन्सेज हैं। जो आपको बाहर से रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं वो आपके ब्रेन में जा रहे हैं, आपकी ब्रेन की लॉन्ग टर्म मेमोरी में, अनकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड, दीज आर द 3 कैटेगरीज। ठीक है, वो भी एक बहुत ही एक लंबा टॉपिक है और हर टॉपिक की एक सब टॉपिक्स होते हैं जो एनएलपी में यूज होता है या आपकी डिफरेंट चीज़ों में यूज, जिसमें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव होती है। हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जी आफ्टर 7 मिनट्स में आप ज्वाइन कीजिएगा सेम लिंक को। ये हमारे इन्वायरमेंट जो बेस्ड होते हैं ना, हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा जो हमारा डिटेक्ट करता है हमारी जो ब्रेन की, जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है वो ब्रेन के जो हमारी अनकॉन्शियस माइंड है उससे डिटेक्ट करने की कोशिश करता है और वहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी सेफ होती है। हमारा ब्रेन है, आप समझे, ये इट्स योर ब्रेन। नर्व्स हैं, हमारी ब्रेन की डिफरेंट नर्व्स हैं। इसमें तो एरियाज के बारे में नहीं बताया, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट आज तब मैंने आपको अफेजिया के बारे में डिटेल से बताऊंगी। ये एक स्पीच आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है जिसमें ब्रोंका और वर्निक एरिया, जिससे हम स्पीच डिले होता है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, आपका ब्रेन है, आपके स्टिमुलस है, आपकी ये चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। पहले हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ी, क्या क्या चीज़ें उस पर असर कर रही हैं। अब हम चलते हैं एज अ बिजनेस मोटिवेटर। ठीक है, एज अ, मैं, इट्स नॉट टाइप ऑफ प्रमोटिंग एनीथिंग, इट्स रियलिटी कि आप अपनी ब्रेन की नरिशमेंट के लिए मशरूम से इज वेरी इंपॉर्टेंट। मशरूम वैसे कई लोग यूज करते होंगे, पिज़्ज़ों में आपने देखा होगा, इन पिज़्ज़ा, या आप मशरूम वैसे भी कई लोग, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, उसको किसी और फॉर्म में मुख्तलिफ चीज़ों में आप यूज़ करते हैं। तो नेचुरल्स, अगर एज अ बिजनेस इनोवेटर आई से दैट्स द इट्स द डीएक्सएन प्रोडक्ट्स आर हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल। ठीक है, अगर आप स्पीच में डिले में जाएं तो आपका ब्रेन ही जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा। तो अपने ब्रेन को हम लिंक करने के लिए हमने कुछ तो ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करनी है ना, नेचुरल बिल्ड प्रोडक्ट्स। हम मेडिकेशंस पे क्यों जाएं? व्हाई वी यूज सप्लीमेंट्स, व्हाई यू यूज tablets, why we used antidepressants for anything, for our brain construction?
व्हाई नॉट वी यूज नेचुरल थिंग्स। अब नेचुरल हिस्टोरिकल ब्रेन जो टॉनिक है उसे हम डीएक्सन लॉयंस में, ये च्यूएबल कैंडी होती है, ठीक है। इसको अगर आप च्यू कर लेना तो वेरी टेस्टी भी होती है। और आपके जो बच्चे एएसटी, मोस्टली एएसटी जो नॉन वर्बल होते हैं, ये मेमोरी को बूस्ट अप करती है, आपकी कॉग्निटिव जो क्लैरिटी है उसको वो एक एक वो पेस में लेकर आती है। और इसके अलावा आपकी जो ब्रेन की स्ट्रेंथ होती है उसको वो एक प्रॉपर वे में उसको आगे लेके चलती है। फिर उसके बाद जो आपकी नेचर ऑलरेडी हैज द आंसर आपकी, कि वी जस्ट फॉरगेट देम। देखिए आप, वी जस्ट फॉरगॉट देम, मतलब एक नेचर ही आपको एक आंसर कर देती है कि आपकी ब्रेन, देखिए जो नेचर है ना, वो एक नेचुरल चीजें जो होती है ना वो आपकी ब्रेन की इन्हांसमेंट के लिए, आपकी ब्रेन की जो प्रोग्रेस के लिए वैसे जरूरी है। तो नेचर ही आपको बताती है कि क्या क्या चीजें आपके लिए अच्छी हैं। तो लॉयंस मेन इज द बेस्ट थिंग। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, तो उसके बाद अगर आप देखें लॉयंसमेन एक आपको जो एनर्जी बूस्टर है, इसके अलावा आपकी ऑक्सीजन की जो आपकी ब्रेन में सही तरह ऑक्सीजन ही जिन बच्चों के ब्रेन में जाती या कोई डेफिशिएंसी रह जाती है तो उसमें भी स्पीच डिले हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे चलें तो स्टिमुलेट जो स्टिमुलेट्स करती है ना नर्व्स की ग्रोथ फैक्टर, एनएफजी जो होता है, ऐसे हम बोलते हैं एनएफजी, नर्व ग्रोथ फैक्टर, इट्स रियली मैटर, ठीक है। ये ट्रिगर करता है आपके न्यूरोजेनेसिस को। अब आप चलते हैं कि एनएफजी क्या है। व्हाट इज एनएफजी? ये नर्व ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक है। लॉयंस मेन किन किन चीजों पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, हम नाम तो ले लेते हैं व्हाट इज लॉयंस मेन, बट हेयर इट्स एक्सप्लेन के व्हाट, वेयर लॉयंस मेन एक्चुअली वर्क। ये जो बायोलॉजिकल जो स्कैफोल्डिंग होती है ना, उसमें जो तहें होती हैं उसमें हेल्प करती है न्यूरॉन की ग्रोथ अप के लिए। स्कैफोल्डिंग होती है एक बेसिकली असेसमेंट्स में शामिल हो जाता है, आपकी आपका टेस्टिंग होती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेस्टिंग, असेसमेंट, किसी चीज को आगे लेके चलना, ठीक है। तो इसमें आपकी जो न्यूरॉन की ग्रोथ, न्यूरॉन्स जो हमारे, आपको पता है नर्व सेल्स जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और परमानेंटली कनेक्शन एक बिल्ड करती है। जो आपके ट्रिगर्स नहीं होते न्यूरोजेनेसिस, जो आपके ट्रिगरिंग इफेक्ट्स होते हैं आपके, व्हेन द ब्रेन कनेक्ट्स द चाइल्ड। जो देखिए आपका ब्रेन अगर कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ नहीं होगा तो जाहिर है कि आपका जो चाइल्ड जो है उसकी एक्सप्रेसिव और जो कहें कि रिसेप्टिव पहले तो लैंग्वेज होती है, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कैसे बिल्ट इन होगी, वो रिसीव तो कर रहा है चीजें लेकिन जब वो एक्सप्रेस करने पर आएगा तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो यू हैव टू यूज लॉयंसमेन। तो लॉयंसमेन क्या करता है? सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हम कह रहे हैं कि लॉयंसमेन इस तरह करता है उस तरह काम करता है। अगर इफ वी यूज इट प्रॉपरली तो आप देखिए उसका, अगर आप एज अ पूरा सर्कल देखें तो लॉयंसमेन हमारी जो नर्व्स है उन्हें स्टिमुलेट करता है। फिर जो हमारे उसके ट्रिगरिंग फैक्टर हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करें न्यूरोजेनेसिस, उसमें वो काम करता है। और उसके बाद उसका एक कनेक्शन बिल्टअप होता है जो ग्रोथ और रिपेयरमेंट में काम होता है। तो जब ब्रेन की कनेक्शन स्ट्रांग होगी तो चाइल्ड एक्सप्रेस करेगा ऑफ कोर्स। जब चाइल्ड एक्सप्रेस करेगा तो उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज ऑफ कोर्स स्ट्रांग होगी। जो कुछ उसने 0 to 6 ईयर में बैबलिंग की, कोइंग की, और उसने वो चीज रिसीव की, तो वही चीजें रिसेप्शन के बाद जब वो चीजें एक्सप्रेशंस पे आएंगी तो वो ऑफ कोर्स काम करेंगी, ठीक है। तो ये सारा लॉयंस मेन का एक काम है जो वो हमारे फिर स्पीच के डेवलपमेंट में, जैसे ये चीज ग्रो अप होगी, देखें हम लॉयंस मेन लेंगे, हम च्यू करेंगे, वो हमारा ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट करेगा, हमारे ट्रिगरिंग